वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा का कामकाज चल रहा है, हर एक चीज को बारीकी से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर इस वक्त जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने खुद साइट पर पहुंच करके, प्रधानमंत्री मोदी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बारीकी से लगातार पहले दिन से वो फॉलो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे थे वहां पर उन्होंने तमाम चीजों को जाकर के खुद जाना, समझा और देखा कि जो कार्य है वो कितनी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो काम हो रहा है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का खुद साइट पर जाकर के देखना ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साइट पर पहुंचे। बिल्कुल श्वेता, और जैसे कि आप देख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुआयना करने इस समय पहुंच गए हैं। ये जैसे ही यूएस से वापस आए हैं 8:45 पे, 8:45 वाज द टाइम जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए आज सेंट्रल दिल्ली पहुंचे। अगर आप सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगले साल के मध्य तक सॉर्ट आउट हो जाए, यानी जो मॉनसून सेशन है अगला, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तब तक अगले साल तक चालू हो जाए। टाटा इज हैंडलिंग द होल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और उस सब के चलते प्रधानमंत्री का खुद अमेरिका से आते ही काम पर जुट जाना, ये एक साफ इंडिकेशन है दैट इज नॉट वेस्टिंग अ मिनट। और वो चाहते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और डेवलपमेंट के तौर पे भी वो चाहते हैं, क्योंकि उसमें आप देखें कि डिफेंस मिनिस्ट्री के इतने ऑफिसेज, जितना भी पूरा का पूरा सरकारी तंत्र बिल्कुल तितर बितर है, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, पुराने ऑफिसेज कहीं कहीं हैं, वो सारे एक जगह आ जाए। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुआयना करने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं 8:45 पे। आज यूएस से वापस आते ही उन्होंने शाम को गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से बात की और उसके बाद खुद पहुंच गए 8:45 पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुआयना कर। और ऐश्वर्य, पहली बार इस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए लगातार कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें आती हैं, प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित करते हैं, वहां की तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत अलग तरीके की तस्वीरें कि प्रधानमंत्री खुद प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच गए। वेल, फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, देखिए एक प्रधानमंत्री के लिए खुद कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाना, हाँ, जो बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जाना, प्रधानमंत्री का जाना, ये हमने देखा है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री का जाना ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और उसी के साथ साथ ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री समझते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उनकी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्वेता जी। ऐश्वर्य, देखिए एक हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था, जो लोग सवाल उठाते थे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे उन्हीं लोगों को जवाब दिया था कि जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था उसे आज हम पूरा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कितना खुद गंभीर है, कितना ये कहें कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के करीब है, उनका खुद साइट पर पहुंच करके तमाम चीजों को देखना, ये साफ तौर पर बताता है। जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने कहा कि जितने भी ये जो मतलब ऑफिसेज हैं सारे ये तितर बितर बिल्कुल मतलब अलग अलग हुए हुए थे, उन सबको एक साथ लाने के लिए, ताकि जो परफॉर्मेंस है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही वांट्स इज परफॉर्मेंस एंड व्हाट ही वांट्स इज परफेक्शन। और उसी को लेके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्योंकि कई लोग इसे मोदी का महल, कई लोग इसे कुछ कह रहे थे, उस सब के चलते दी ओनली रीजन, जो एकमात्र कारण है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, वो ये है कि सारे ऑफिसेज एक साथ आ सकें। पार्लियामेंट वहीं होगी, प्रधानमंत्री का कार्यालय वहीं होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री वहां होगी, होम मिनिस्ट्री वहां होगी, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है सारे के सारे एक साथ एक छत के नीचे होंगे। तो जो कार्य प्रणाली है, द वे ऑफ फंक्शनिंग इज गोना बी फार मोर स्मूथ, मतलब वो बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज होगा। क्योंकि चलिए ऐश्वर्य, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐश्वर्य कपूर, एग्जीक्यूटिव एडिटर